Jarvis, you there? At your service. गैस आयरन मैन की पॉपुलैरिटी के कारण उससे जुड़ी हर एक चीज काफी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग होती है, चाहे वो उसकी पर्सनैलिटी हो, वेपन्स हो या आर्मर्स और नई टेक्नोलॉजी। और इन सभी चीजों के बारे में हर एक मार्वल फैन जानना भी चाहता है। तो आज हम उन्हीं में से एक आयरन मैन के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट जारविस की बात करेंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा जारविस की हिस्ट्री और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जो आप शायद ही जानते होंगे। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम बहुत सा सुपर कंटेंट आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, जारविस का नाम सिर्फ जारविस नहीं है, उसका पूरा नाम जस्ट रेदर वेरी इंटेलिजेंट सिस्टम है, जो एक काफी एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम है और इसे खुद टोनी स्टार्क ने डेवलप किया था। जारविस की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये काफी इंटेलिजेंट है, क्योंकि ये यूजर के थॉट्स के अकॉर्डिंग काम करता है और उन्हें समझ सकता है। वरना आयरन मैन के सूट को कैसे पता चलता कि कब फायर करना है और कब रुकना है। जब हमने पहली बार आयरन मैन मूवी देखी थी तब भी टोनी को सूट को चलाने के लिए एक प्रोग्राम को सूट में डाउनलोड करना पड़ा था ताकि सूट काम कर सके। हालांकि उस टाइम पर भी आयरन मैन को वेपन्स को यूज करने के लिए अपने हाथों को इस्तेमाल करना पड़ा था, लेकिन अब आयरन मैन सिर्फ अपने थॉट से ही अपने वेपन्स को कंट्रोल कर सकता है। अब उसे कुछ बोलकर कमांड नहीं देनी पड़ती। तो ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया एक हाईली इंटेलिजेंट एआई के कारण, और वो था जारविस। मूवी में आयरन मैन या फिर कहीं टोनी स्टार्क को वॉइस देने का काम पॉल बेटनी ने किया था, जिन्होंने मार्वल के अलावा भी कई बड़ी बड़ी मूवीज में काम किया है। और एक खास बात जो आप में से कई लोगों ने नोटिस नहीं की होगी कि विजन का रोल प्ले करने वाले एक्टर भी पॉल बेटनी ही हैं। और गाइस अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया में जारविस की वॉइस एक बहुत ही फेमस पर्सन ने दी है, और वो कोई और नहीं अतुल कपूर हैं, जिन्होंने इंडिया के एक काफी बड़े शो बिग बॉस को भी आवाज दी है। अब बात करते हैं जारविस की हिस्ट्री की। जारविस हमेशा से कोई कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं था, बल्कि वो स्टार्क फैमिली का एक बटलर था जिसका नाम एडविन जारविस था। इस कैरेक्टर की अपीयरेंस आयरन मैन 2 पब्लिक आइडेंटिटी कॉमिक बुक में हुई थी, और एक टीवी शो एजेंट कार्टर में भी ये कैरेक्टर अपीयर हुआ था। लेकिन एडविन जारविस स्टार्क फैमिली का कोई एक बटलर ही नहीं था, बल्कि वो उनकी फैमिली का एक खास हिस्सा था। और टोनी के पेरेंट्स के चले जाने के बाद एक एडविन ही था जिसने टोनी को सहारा दिया था। और इसी बात के कारण जब एडविन कुछ सालों के बाद गुजर गया तो टोनी ने उसे ट्रिब्यूट देने के लिए जारविस नाम का एक एआई प्रोग्राम बनाया। लेकिन ऐसा करना कॉमिक बुक राइटर्स का एक सोचा समझा प्लान था, क्योंकि एडविन जारविस का कैरेक्टर बिल्कुल एल्फ्रेड से मिलता जुलता था, जो बैटमैन का बटलर है, जिसकी वजह से दोनों सुपर हीरोज की स्टोरी काफी सिमिलर हो जाती। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कॉमिक राइटर्स को एडविन का रोल खत्म करना पड़ा और उसे जारविस की इमेज में एक तरह से जिंदा भी रखा गया। और इसकी वजह आयरन मैन की फर्स्ट अपीयरेंस थी, जो बैटमैन की फर्स्ट अपीयरेंस से काफी लेट थी। बैटमैन पहली बार अपीयर हुआ था 1939 को और आयरन मैन 1963 को। जारविस टोनी का सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं था, बल्कि वो उसका सबसे अच्छा दोस्त था, जो उसके आखिरी टाइम में भी उसके साथ रहा। हालांकि जारविस को ये सब कुछ कभी भी फील नहीं हुआ होगा, क्योंकि वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम था, पर टोनी हमेशा उसे अपना दोस्त मानता था। लेकिन अगर वो टोनी का इतना ही अच्छा दोस्त था तो उसके रोल को एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के बाद क्यों खत्म कर दिया गया? तो इसका सबसे बड़ा कारण विजन था, क्योंकि जब विजन को इंट्रोड्यूस किया गया तो वो ना तो जारविस था ना ही अल्ट्रॉन, बस वो इन दोनों और माइंड स्टोन की पावर का मिक्सचर था। और उस टाइम विजन की वॉइस बिल्कुल जारविस जैसी थी, लेकिन जारविस की वॉइस और विजन की वॉइस के कारण ऑडियंस कंफ्यूज ना हो, तो इसीलिए उन्होंने जारविस के रोल को खत्म कर दिया और उसके बाद उन्होंने फ्राइडे को इंट्रोड्यूस कर दिया और एक तरह से जारविस के रोल को विजन को फॉरवर्ड कर दिया। लेकिन वो फिर भी पूरा का पूरा जारविस नहीं है, बस उसका एक नेक्स्ट वर्जन है। तो गाइस बस यही था जो मुझे जारविस के बारे में पता चला। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में जो बेल आइकन है उसे दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस आज के लिए बस यही था, मिलते हैं आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।